धर्म और शांति दोनों गरीब किसान थे जो दिन भर खेतों में काम करते थे। इनकी एक बेटी थी मंजली। मंजली हाई स्कूल पास कर चुकी थी और अब उसे कॉलेज जाना था। मैं तेरी बात समझ रही हूँ मंजली, पर तेरे कॉलेज की फीस कहाँ से देंगे? तू तो हमारे हालत से वाकिफ है। 2 वक्त की रोटी हमें मुश्किल से नसीब होती है। अरे बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे जरूर पढ़ाता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ बेटा। माँ बाबा की बातें सुनकर मंजली निराश हो गई। वो जिस कॉलेज में पढ़ने का सपना देख रही थी वहाँ गई। अब लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। काश मेरे पास भी पैसे होते। तभी मंजली का ध्यान एक दौड़ प्रतियोगिता पर गया। उस प्रतियोगिता का इनाम 50,000 रुपए थे। वैसे तो मंजली कोई खिलाड़ी नहीं थी, पर उसे आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। अगर किसी भी तरह मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो मैं आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद कर। मंजली ने ठान लिया था कि वो प्रतियोगिता में भाग लेकर ही रहेगी। उस दिन से वो हर जगह दौड़ने लगी। वो खेत से घर दौड़ कर जाती। अरे रे रे, ऐसे क्यों दौड़ रही है जैसे कोई कुत्ता पीछे लगा हो? तुम नहीं समझोगी माँ, वक्त आने पर बताती हूँ। रोज सुबह मंजली हाईवे के किनारे दौड़ने लगी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वो गाड़ियों से दौड़ लगा रही थी, पर वो इतनी तेज नहीं थी। वो अपनी चप्पलों में तेज दौड़ नहीं पाती थी। ये रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन मंजली एक गाड़ी के साथ दौड़ रही थी और गाड़ी आगे निकल गई। आज भी हार गई। मंजली हाँफ रही थी। वो गाड़ी आगे जाकर रुकी और उस गाड़ी से एक लड़की निकली, जिसे देख के मंजली हैरान हो गई। आप तो वही है ना जिसने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है? मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस लड़की ने मंजली को पानी की बोतल दी। तुम इस हाईवे पर प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? मैम, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, बस मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। मंजली ने उस लड़की को बताया कि कैसे वो कंपटीशन जीतकर कॉलेज में पढ़ सकती है। मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो लड़की अपने कार में गई और उसने एक बॉक्स मंजली के हाथ में रख दिया। मंजली ने बॉक्स खोला। उसके अंदर स्पोर्ट्स शूज थे। स्पोर्ट्स शूज? ये कोई ऐसा वैसा स्पोर्ट्स शूज नहीं है, जादुई स्पोर्ट्स शूज है। इन्हें पहनकर मैंने हर दौड़ जीती है। तुम भी जीत सकती हो। सच्ची? हाँ, बस एक बात याद रखना, इन स्पोर्ट्स शूज को पहनकर तुम्हें दिन में कम से कम आधा घंटा दौड़ना ही है। अगर ऐसा नहीं किया तो स्पोर्ट्स शूज का जादू खत्म हो जाएगा और तुम कंपटीशन नहीं जीतोगी। नहीं नहीं, ये कंपटीशन मुझे जीतना ही है। मैं रोज दौड़ूंगी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। वो स्पोर्ट्स प्लेयर अपनी कार में बैठकर निकल गई और फिर मंजली ने वो स्पोर्ट्स शूज पहने। वाह, ये कितना हल्का लग रहा है। स्पोर्ट्स शूज की वजह से वो तेजी से दौड़ पा रही थी। स्पोर्ट्स शूज पहनने के बाद लगभग वो 1 घंटे तक दौड़ती रही और फिर अपने घर चली गई। उस दिन से रोज मंजली स्पोर्ट्स शूज पहनकर प्रैक्टिस करने लगी। वो दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। इन स्पोर्ट्स शूज में तो सच में जादू है। मैं अब कितनी तेज हो गई हूँ और अब मैं जल्दी थकती भी नहीं। मुझे यकीन है कि इन स्पोर्ट्स शूज की वजह से मैं कंपटीशन जीत ही जाऊंगी और कॉलेज में पढ़ूंगी भी। आखिर वो दिन आ ही गया, कंपटीशन वाला। पर आज मंजली को अपने स्पोर्ट्स शूज नहीं मिल रहे थे। उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। माँ, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे क्या पता, तूने ही कहीं रखे होंगे। मंजली रोने लगी। शांता और धर्म को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पूछने पर मंजली ने स्पोर्ट्स शूज के बारे में बताया। अरे रे रे, अब क्या होगा? बिना जादुई जूते के तू कैसे जीतेगी? यही तो मुझे भी नहीं पता माँ।
जीतेगी। मुझे यकीन है तू जरूर जीतेगी। चल मेरे साथ। धर्म मंजली का हाथ पकड़कर ग्राउंड ले गया। मंजली स्टार्ट लाइन पर खड़ी थी, नंगे पांव। उसे डर था कि वो हार जाएगी, पर बाबा की जिद पर उसने भाग लिया। गन शॉट से रेस शुरू हुई और मंजली बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगी। मंजली का एक ही लक्ष्य था, दौड़ जीतना, और वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। मंजली, मंजली, मंजली। आखिर मंजली ने दौड़ जीत ली और उसे पैसों का चेक भी मिल गया। वो अपने बाबा के पास आई। मैं बिना जादुई स्पोर्ट्स शूज की कैसे जीती? अरे क्योंकि जादू उन जूतों में नहीं, तेरे पाँव में है। रोज दौड़ दौड़ कर तेरी रफ्तार बढ़ गई है और तू जीती क्योंकि तुझे कॉलेज में पढ़ना था। आज मंजली को ये बहुत बड़ी बात समझ में आई कि मेहनत किसी जादू से कम नहीं, और मेहनत से हर चीज जीत सकते हैं। पैसों से मंजली ने अपनी कॉलेज की फीस भर दी और अब वो गर्व से उस कॉलेज में पढ़ने जाती थी। उसने अपना सपना खुद पूरा किया। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम टिंकू था, वो तीसरी क्लास में पढ़ता था। वो बहुत ही होशियार बच्चा था जो हर विषय में पूरे नंबर लाता था। उसे स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत पसंद था। टिंकू को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता था, लेकिन एक परेशानी थी। वो अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाता था। हालांकि उसे दौड़ना अच्छा लगता था, लेकिन वो कोई भी दौड़ जीत नहीं पाता था। क्यों 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 दौड़ में हमेशा मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ? मैं तेजी से क्यों नहीं दौड़ पाता? तुम क्यों रो रहे हो टिंकू? तुम कौन हो? मैं एक मैजिकल फेरी हूँ टिंकू। मैजिकल? हाँ, और मैं काफी वक्त से तुम्हारी दौड़ देख रही हूँ। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। फैन? किस लिए? मैं कभी जीत भी नहीं पाता। जरूर जीतोगे। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ। तोहफा? ये क्या है? नए स्पोर्ट्स शूज। अब चलो इन्हें पहनो। ओह, मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, जैसे मैं उड़ सकता हूँ। ये मैजिक शूज हैं टिंकू, इन्हें ध्यान से रखना। दौड़ के दौरान इसे पहनोगे तो कभी नहीं हार सकोगे। सच? लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? तुम्हें इन जूतों का इस्तेमाल हर रोज करना होगा। हर रोज तुम्हें इन जूतों को पहनकर कम से कम आधे घंटे दौड़ना होगा। अगर एक भी दिन तुम नहीं दौड़े तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं इनका इस्तेमाल हर रोज करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह टिंकू सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू बन गया। वो नए जूतों को पहनकर हर रोज पार्क में जाता। वो सभी से तेज दौड़ता था।
ये इतनी तेजी से कौन दौड़ रहा है? जानते नहीं तुम, ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू है। इस लड़के में कमाल की तेजी है। टिंकू ने इन जादुई जूतों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए भी किया। अरे, तुम किस तरफ जा रही हो लड़की? ओह, सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू, थैंक यू, थैंक यू। मामा, मैंने पार्टी का सारा सामान दुकान से खरीद लिया है। थैंक यू मेरे सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन सबसे खास बात, टिंकू अब स्कूल की हर दौड़ जीतने लगा था। और इस बार फिर से विजेता है हमारे सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। ये हमेशा जीत जाता है, हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू, सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता और जल्द ही टिंकू के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओहो टिंकू, अब उठोगे नहीं क्या? दौड़ पर जाने का वक्त हो गया है। मम्मा, आज कितनी सर्दी है, मुझे थोड़ा और सोना है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आकर जगाती हूँ। टिंकू, सूरज सिर पर चढ़ाया है। आज तुम दौड़ने नहीं जाना चाहते हो क्या? ओह, हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। क्या मेरा हर दिन दौड़ना जरूरी है? मुझे यकीन है अगर एक दिन मैं नहीं जाऊंगा तो फेरी को बुरा नहीं लगेगा। खड़े हो जाओ टिंकू। मम्मा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सोने दो ना। अच्छा ठीक है, सो जाओ। अगले दिन जब टिंकू फिर से पार्क में गया, ओ मैजिक शूज, उम्मीद करता हूँ तुम मुझसे खफा नहीं हो। अब चलो। ओह, आज मैं बिल्कुल हल्का महसूस नहीं कर रहा। ओह शूज, नहीं, इनका जादू खत्म हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ टिंकू, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा। खैर ठीक है, अब मुस्कुराओ। तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर ने अभी बात की थी, कल तुम्हें एक बहुत बड़ी दौड़ में दौड़ना है। कल तो तुम एक और ट्रॉफी जीत कर लाओगे। हाँ, नहीं। और वो बड़ी दौड़ का दिन आ गया, लेकिन बेचारा टिंकू अपना जादू खो चुका था। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास कोई जादू नहीं है। मैं फिर से वैसा ही बन गया हूँ। और वो सभी लड़के कितने मजबूत लग रहे हैं। टिंकू, हमारा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया। आज फिर से तुम स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत कर लाओगे। और नहीं, हर कोई मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठा है। अब मैं क्या करूँगा? मैं इन सबको निराश नहीं करना चाहता। नहीं, मैं इन सबको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हाँ, पूरी ताकत लगा दूंगा, जादू या बिना जादू। बॉयज, सभी अपने निशान पर, गेट सेट। नहीं, मैं हार नहीं सकता। क्या हुआ अगर मेरे पास मेरे मैजिक शूज नहीं है? लेकिन
मैंने हर रोज अभ्यास किया है। मुझे बस थोड़ा और विश्वास रखना होगा और पूरी पूरी मेहनत लगानी होगी। हाँ, 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 पूरी पूरी मेहनत लगानी होगी। हाँ, 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 टिंकू 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 सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू टिंकू। और इस बार का विजेता है फिर से अपना हमारा सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। हे टिंकू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, थैंक यू। तुम बहुत अच्छा दौड़े। कि मैं बिना मैजिक शूज के जीत कैसे गया? टिंकू बच्चे, तुम्हें अब मैजिक शूज की और जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं, तुमने ये दौड़ अपनी मेहनत से जीती है, क्योंकि तुम हर रोज अभ्यास करते थे। सच में? हाँ, कड़ी मेहनत से बड़ा और कोई जादू नहीं होता। हाँ, अब मुझे मैजिक शूज की कोई जरूरत नहीं। मैं हर रोज अभ्यास करूंगा। कड़ी मेहनत से बड़ा और कोई जादू नहीं होता। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।